पेंसिल के ऊपर ब्लैक पर्ट क्यों होता है? एक ऐसी जगह जहां पर गाय पालने पर टैक्स देना पड़ता है और मच्छर मारकर भी पैसे कमा सकते हो। ऐसी और फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, साल 2020 में पिछले कुछ सालों की तुलना में भारत के अंदर कैशलेस ट्रांजैक्शन ज्यादा मात्रा में किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ चीजों को खरीदने या बिजनेस तक सीमित नहीं है, क्योंकि मिले राजू प्रसाद से, जो कि बिहार की बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं। फनी बात है, जब लोगों ने कैश ना होने के बहाने इन्हें भीख देना बंद कर दिया तो उन्हें एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया, जिसके चलते भी बिहार के इस रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड की मदद से ऑनलाइन भीख मांगते हैं। नंबर 2, क्या आपको पता है कि यूएस आर्मी के नाम ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है जो आप सोच नहीं सकते। दरअसल यूएस आर्मी ने हीट रेस नाम की ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया है, जिसके चलते अपने इस डिवाइस के पैनल को किसी भी इंसान की तरफ करते हैं तो इस डिवाइस से ऐसी हीट रेस रिलीज होना शुरू हो जाती है कि वो इंसान को कुछ ही मिनट में उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। नंबर 3, डेनमार्क इस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर गाय पालने पर लोगों को टैक्स देना पड़ता है। असल में डेनमार्क में लोग सिर्फ अपने शौक के लिए ही गाय को पालते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, गाय के गोबर से ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो कि सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसके कारण सी लेवल को मेंटेन करने के लिए साल 2009 में डेनमार्क में सबसे पहली बार गाय को टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके चलते उस व्यक्ति को जो गाय को पालते हैं उसे हर महीने उसके गवर्नमेंट को लगभग 9,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता है। नंबर 4, अगर आप लॉटरी जीतते हो तो आपको पैसे तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर कोई भी लॉटरी जीतता है तो पहले उसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सिंपल होता है, लेकिन इसके लिए कोई कैलकुलेटर जैसा टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर उस इंसान ने मैथ्स का सवाल का जवाब सही से नहीं दिया तो उसे लॉटरी नहीं दिया जाता और फिर किसी और को चुना जाता है। नंबर 5, अब ये जो नाइग्रा फॉल्स देख रहे हो, ये एक समय पर पूरा जम गया था। साल 1932 वो साल था जब अमेरिका में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी थी और ये शुरुआत से पूरा बॉटम तक पूरी तरीके से जम चुका था। कई बार इतनी ठंड पड़ी है कि नाइग्रा फॉल्स थोड़ी बहुत जम जाता था, लेकिन पहली बार इतनी ज्यादा ठंड पड़ी थी कि पूरा का पूरा नाइग्रा फॉल्स ही जम गया था। नंबर 6, चाइना के स्टूडेंट्स की जब एग्जाम होती है तो उन्हें एक बड़े स्क्रीन पर ऐसे मॉनिटर किया जाता है और कई लोगों को बिठाया जाता है और एग्जाम से पहले बच्चों की कई चीजों की चेकिंग होती है, जैसे कि मेटल डिटेक्टर और यहाँ पर भी फेस रिकॉग्नाइजेशन की भी यूज होती है और आखिर में यहाँ पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए होता है, बल्कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी एग्जाम ऐसे ही होता है। नंबर 7, आपने देखा हो कि हर एक बर्बर शॉप में टीवी होता है, लेकिन ये बर्बर शॉप में एक लाइब्रेरी है और अगर कोई व्यक्ति इनमें से एक भी बुक जेन्युइनली पढ़ेगा तो उसे 30% डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट के लिए हर कोई भी यहाँ पर बुक पढ़ता है। नंबर 8, इस कमल की फोटो को देखो, इसे देखकर लगता है जैसे कि कोई मूवी का सीन हो, पर असल में ये एक रियल फोटो है। इसे 30 फीट दूर से ऐसे टाइम पर खींचा गया था जिसे परफेक्ट लगता है और इसे सैमुअल नितिन नाम के एक फेमस फोटोग्राफर ने खींचा था। नंबर 9, इस कमल के स्ट्रक्चर को देखो, ये प्लास्टिक, मेटल और रबर जैसी चीजों से बनाया गया है और इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर 10, अपनी पेंसिल के नीचे ये काला डिप तो जरूर नोटिस किया होगा। क्या आपको पता है कि इसका काम क्या है? ये मैनिपुलेट के डिजाइन और ब्रांडिंग को बताती है। जैसे कि रेड और ब्लैक पेंसिल दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले नोटर जाएगा, ये पर ब्लू और सिल्वर कलर की पेंसिल दिखाऊंगा तो आपको अप्सरा याद आएगा। बिल्कुल ऐसे ये कलर पेंसिल को अपना पहचान दिलाती है, पर इनका काम बस इतना ही नहीं है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। जब इस लाइन तक पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि ये खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बाद इनको यूज कर सकता है। लेकिन इनके दिमाग में यह होता है कि यहाँ तक पहुंचाने के बाद पेंसिल खत्म हो जाती है, इसलिए उन्हें पेंसिल खरीदते हैं। साथ में डिप कई बार बड़ी रखी जाती है ताकि लगे पेंसिल बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन असलियत में पेंसिल उतना ही होती है। नंबर 11, अक्सर अपने लोगों को मजाक उड़ाते हुए जरूर सुना होगा कि इंसान कुछ और नहीं सिर्फ मच्छर मारने का काम करता है। क्या आपको पता है कि इस चीज को फिनलैंड को ज्यादा ही सीरियस लिया गया, क्योंकि फिनलैंड में हर साल समर सीजन में मस्क्विटो कैचिंग चैंपियनशिप को भी अरेंज किया जाता है, जिसमें कंपटीटर कुछ इस तरीके से खुले मैदान के अंदर बैठकर मच्छर को मारने का काम करता है। जो भी कंप्यूटर फिक्स किए गए समय के अंदर सबसे ज्यादा मच्छर मारते हैं उसे यहाँ पर विनर घोषित किया जाता है, साथ में लाखों रुपए का प्राइज भी दिया जाता है। नंबर 12, एक ऐसा महिला जो चाहकर भी समुद्र के पास नहीं जा सकती। असल में इस महिला का नाम एमिवेट डलामुरा है, जो कि ब्रिटेन में रहती है। अजीब बात यह है कि इन्होंने 50 से भी ज्यादा बार समुद्र में कूदकर खुद को खत्म करने में कोशिश की थी, जिसके कारण इनको समुद्र के आसपास घूमने पर बैन लगाया गया। हालांकि ट्विस्ट यह है, इस पाबंदी के इसलिए नहीं लगाया गया था कि इन्होंने 50 से भी ज्यादा बार खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, बल्कि इसलिए लगाया गया था कि इनको 50 से भी ज्यादा बार बचाने के चक्कर में वहाँ की गवर्नमेंट को लगभग 1 मिलियन पाउंड खर्च करने पड़े थे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करो।